वेलकम बैक गाइस। मैं अभी दुनिया के सबसे एडवांस स्ट्रक्चर के अंदर एंटर कर रहा हूँ। बिलीव करो, ये सिर्फ मकबरा नहीं, एक इंजीनियरिंग मिरेकल है। इन ब्लॉक्स के दरमियान गैप मिलीमीटर्स में भी नहीं। ये लोग लेजर के बगैर इतनी प्रिसिजन कैसे अचीव कर रहे थे? मेजरमेंट, मैथमेटिक्स, जियोमेट्री और पेशेंस। हर ब्लॉक को परफेक्टली लेवल करने में वक्त लगता है। ये तो किसी कैथेड्रल जैसा लग रहा है। यहाँ स्ट्रक्चरल वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डिजाइन कोलैप्स रोकने के लिए है। अच्छा, ये शाफ्ट्स किस लाए हैं? स्टार्स के लिए। फाराओ की रूह ओरायन और सिरकमपोलर स्टार्स तक सफर करेगी। ये है किंग्स चेम्बर, पिरामिड का स्ट्रक्चरल और सिंबॉलिक कोर। इस कमरे के ब्लॉक्स रेड ग्रेनाइट के हैं। ये ग्रेनाइट असवान से लाए गए, जो यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। ये ट्रांसपोर्ट खुद एक इंजीनियरिंग मिरेकल था। ग्रेनाइट बहुत हार्ड होता है। इसे कट करने के लिए सिंपल कॉपर टूल्स और हेवी स्टोन हैमर्स यूज होते थे। हर ब्लॉक 25 से 40 टन तक का हो सकता है। फिर भी इनकी अलाइनमेंट ऑलमोस्ट परफेक्ट है। सीलिंग के ऊपर एक्स्ट्रा चेम्बर्स बनाए गए ताकि ऊपर का हेवी वेट सीधा रूम पर ना आए। ये सार्कोफागस एंट्रेंस से बड़ा है। इसका मतलब पहले इसे अंदर रखा गया, फिर रूम कंप्लीट हुआ। ये रहे फेरो खुफू। इनसे पूछते हैं, आखिर ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई पिरामिड बनाने की? आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर सिर्फ अपनी कबार के लिए बना रहे हैं? हजारों मजदूर, लाखों पठार के ब्लॉक्स, क्या ये सिर्फ पर्सनल इमोर्टैलिटी के लिए है? तुम जिसे कबार समझ रहे हो, वो एक निजाम है। मिस्र सिर्फ लोगों का झुंड नहीं, ये एक ऑर्डर है। हर साल नाइल उभरता है और फिर वापस अपनी हड में आ जाता है। अगर वो अपनी हड भूल जाए तो सब कुछ तबाह हो जाए। मगर इससे आपके मकबरे का क्या ताल्लुक? फारो सिर्फ एक आदमी नहीं होता, वो महात का जिम्मेदार होता है। बैलेंस, ऑर्डर, स्टेबिलिटी। जब लोग इस पिरामिड को देखते हैं, वो सिर्फ पत्थर नहीं देखते, वो देखते हैं कि स्टेट मजबूत है, हुकूमत कायम है और सिस्टम टूटेगा नहीं। तो क्या ये एक पॉलिटिकल मैसेज है? ये एक वादा है। मैं फानी हूँ, मेरा जिस्म मिट्टी बन जाएगा, लेकिन स्टेट अमर रहनी चाहिए। ग्रेट पिरामिड जैसा प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था। इसके पीछे एक पूरा स्टेट सिस्टम काम कर रहा था। लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड सप्लाई और सिक्योरिटी। जब हजारों लोग एक ही जगह पर काम कर रहे हों, तो स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी होता है। और इसी स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फेरो ने जिम्मेदारी दी हुई है मिस्टर अंखाफ को। ये यहाँ के कमांडर हैं। जब इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो क्या किंगडम को किसी बगावत या अटैक का खतरा होता है? हर बड़ी सिविलाइजेशन में खतरा होता है, लेकिन स्टेबिलिटी सिर्फ तलवार से नहीं आती। जब लोगों को काम, रेशन और पर्पस मिलता है तो बगावत कम होती है। मतलब ये पूरी इकोनॉमी को चलाने वाला प्रोजेक्ट है? बिल्कुल। फार्मर्स फ्लड सीजन में यहाँ काम करते हैं, आर्टिजन्स टूल्स बनाते हैं और स्टेट उन्हें फूड और सिक्योरिटी देती है। इसी तरह एक किंगडम स्टेबल रहता है। हर हार्वेस्ट रिकॉर्ड होता है, टैक्स ग्रेन में दिया जाता है। पिरामिड सिर्फ स्टोन से नहीं, एग्रीकल्चर और प्लानिंग से बनी। इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, लेबर, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये सब मिलाकर सिविलाइजेशन बनती है। पिरामिड सिर्फ स्टोन नहीं, सिस्टम का सिंबल है। 26th सेंचुरी BCE और ये मोमेंट, लगभग 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स। हर ब्लॉक केयरफुली मेजर किया गया, हर लेयर परफेक्टली अलाइन की गई। ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे एम्बिशियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट अब कंप्लीट है। लोग कहते हैं पिरामिड्स एलियंस ने बनाए। अगर कोई आसमान से आया भी होता तो भी उससे मैथमेटिक्स और प्लानिंग चाहिए होती, और वो सब हमारे पास ऑलरेडी था। फ्यूचर के लोग क्या हमारी सिविलाइजेशन को समझ पाएंगे? वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, इंजीनियर्स सब तुम्हारे काम को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा राज क्या है जो लोग नहीं समझ पाते? ये कि पिरामिड्स एक मॉन्यूमेंट नहीं, एक सिस्टम का रिजल्ट है। एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एस्ट्रोनॉमी। लोग पिरामिड्स को कैसे समझेंगे? पावर, रिलीजन या ईगो? वो समझेंगे कि ये एक सिविलाइजेशन का टीम वर्क था। फ्यूचर में लोग तुम्हारा नाम शायद कम जाने, लेकिन तुम्हारा काम दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। तो फिर जाओ और उन्हें बताओ कि हम कौन थे। मैं अब वापस जाने वाला हूँ, लेकिन जो मैंने यहाँ देखा है वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है। ये लोग अराउंड 5000 ईयर्स पहले बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट बना गए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई सफर में, किसी नई जगह। अगर आपने जर्नी एंजॉय की तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना